अस्सलाम वालेकुम हज़ीनो हज़रात, हम आ गए हैं वापस और शारक बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक, आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? मैं ठीक-ठाक हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने कब मेरा पीछा छोड़ना है? एक तो तुम मेरे चैनल पे भी आ जाते हो, दूसरा तुम अब मेरी कॉपी कर रहे हो, हैं? तुमने जाके वीडियो बनाई आरिफ सुल्तान के साथ। बस यार मैंने कहा मैं ही बना लूँ, मेरे ज़हन में भी कुछ क्वेश्चन्स थे, वो आपने मेरे से पूछे बगैर ही आपने बना लिए। अगर आप सवाल मुझसे पूछ लेते कि क्या-क्या पूछते हैं तो मैं शायद ना ही करता। या असल में मेरी मेरी जो उसके साथ हुई थी ना, वो हुई थी मतलब रैंडम। मुझे नहीं था पता कि मैंने तो कहा कि ईमेल छोड़ दो, जवाब देगा, देगा, नहीं देगा तो मेरा कौन-सा कुछ जाता है। तो मुझे पक्का यकीन था कि इसका कोई जवाब नहीं देना है। इसके इतने सब्सक्राइबर था, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ अभी-अभी। हाँ, तेरे उस वक़्त मेरा ख़्याल है 500-600 थे शायद। वो 500-600 भी नहीं थे। अच्छा, 500-600 है ना उसके आने के बाद। अच्छा, उसके वो आया जब 300 का बूस्ट आया। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, तो मैंने वो असल में मुझे उसने फिर रात को कि ब ब वो होता है ऑस्ट्रेलिया में ना, तो उसके अपने टाइम के लिहाज़ से उसने मुझे बताया कि मैं अब फ्री हूँ तो आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी कर लेते हैं। तो मैं अच्छा। उस वक़्त कोई तैयारी नहीं थे, मेरे बाल भी तू देखेगा वो भरे हुए नहीं है, वो वो जैसे-जैसे हुए हुए हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा। मेरी तो ऐसे हुई है। मेरा तो मैंने ईमेल छोड़ी थी कोई डेढ़ 1 महीना पहले, तो वो शायद कोई बता रहे थे कि मैं कहीं घूमने-फिरने निकला हूँ, ट्रैवलिंग पे निकला हूँ। तो अभी बस 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ, 2-4 दिन पहले। अच्छा। तो उसके बाद फिर कहते हैं किस टाइम करनी है? मैंने कहा इस टाइम कर लेते हैं ना। मतलब मैंने करनी थी इस टाइम पे, जिस टाइम मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ ना, इस टाइम करनी थी। अच्छा। लेकिन वो कल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई, वो एकदम आ गए, मैंने लिंक भेज दिया था पहले ही। तो वो आ गए कहते हैं मैं आ गया हूँ, आप किधर हो? मैंने कहा बस मुझे 10 मिनट दें फिर। वो फिर मैं मुँह धोया है, कपड़े बदले हैं, मैं तो लेटा हुआ था कमीज़ उतार के। अच्छा। तो मैंने फ़ौरन ही मुँह धोया है, शर्ट पहनी है और उसके बाद फिर आ गया। हाँ, वो असल में ना थोड़ा टाइम भी एक तो मैंने बोला था 11 बजे ना हाँ। एईएसटी, तो वो समझे शायद मैंने अपना टाइम बताया 11 बजे अमेरिका का, तो वो रा उस टाइम तो 11 ही बज तो रहे थे तो नहीं तो तकरीबन। तू कहता ना कि भाई आप जल्दी आ गए। मैंने तो ये टाइम दिया ही नहीं आप नहीं मैंने कहा कहते हैं यार अगर अभी आ सकते हो तो आ जाओ, फिर बात की पता नहीं क्या टाइम मिले ना मिले। मैंने कहा चलो भाई मौका मिला तो कर लेते हैं। आप बस तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? कैसर भाई को पकड़ना। यार मैंने पकड़ना था, लेकिन बात ये कि वो गुफ्तगू किसी और साइड पे थोड़ी तेरे से थी। नहीं पकड़ा जाता, तूने जो वहाँ जाके क्या किया है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कैसर कैसर के बारे में बात करनी थी, लेकिन वो बात हुई नहीं ना, बात दूसरी साइड पे निकल गई, कोई और बातें जो है ना वो होने कैसर के बारे में बात की थी मैंने थोड़ी-सी, हाँ, लेकिन वो फिर थोड़ी-सी हुई, ज़्यादा बात नहीं हुई। हाँ, मैं देख रहा था कि तेरा वो ज़्यादा था, तू बात कर रहा था सोशल इश्यूज़ पे। हाँ, मैंने अभी थोड़ी सी देखी, पूरी नहीं देखी, वो है अभी ना वो 1.5 घंटे की। डेढ़ घंटे की है नहीं, मैंने असल में करना ये था, मैंने अपलोड करनी थी 2 पार्ट्स में ना, पार्ट 1, पार्ट 2। फिर मैंने कहा पूरी अपलोड कर देता हूँ और उसमें जो मेन-मेन चीज़ें हैं ना, वो जिस तरह पहले वो एक इंट्रोडक्शन है उनका कि कैसे वो जो है एथियस्ट बने, एक वो मैंने सोचा एक क्लिप लगा दूँगा, जो इतना भी 8-10 मिनट का शायद। हुँ, और फिर एंड में जो गांधी साहब और कैसर राजा और इन लोगों के बारे में की है, वो लगा दूँगा बाद में कभी 2-3 हफ्ते बाद। तुझे तो पता है ये 40 साल का है? यार लगता नहीं है ना? हाँ, मैं तुझे बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है? क्या? मैं जब वो आया ना, स्ट्रीम में एंटर हुआ है, हाँ, मैंने कहा ज़रा-ज़रा पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं। मैंने कहा मुझे तो पता है बंदा कौन है, इसको कौन-सा हाँ। पता है मैं कौन हूँ? हुँ, मैं जिस तरह मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, मैं तुम कह रहा था। हाँ। मुझे वो कहता है, "ए भाई, ये तुम त्राग नहीं मेरे साथ करनी।" अच्छा। तो मैंने कहा ये ज़रा माइंड कर ये क्योंकि मतलब इसको लगता होगा ना कि मैं इसको टैग करने आया हूँ या यू नो ये थिस हाँ, हाँ। मानो तो इसने ये शट अप कॉल दे रहा है। हुँ, हुँ। ये चलो ठीक है आपसे हम बिल्कुल प्रोफ़ेशनल आपकी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उस तरह हो जाती हैं। तो बाद में उसने पॉडकास्ट में बताया कि उसकी एज 40 ईयर है। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, इसके साथ आप ही बनता है। हाँ। मैंने नहीं कहा ठीक मुझे है, मुझे भी हाँ, हमारा आइडिया नहीं था कल्चर है ना मुझे यार भी आइडिया नहीं ब्राद। था। हैं? हाँ, मुझे आइडिया नहीं था कल जब पॉडकास्ट मेरी खत्म होने वाली थी, जब उसने कहा ना कि बेटा आप ख़्याल रखना। तो मैंने कहा बेटा फिर मैंने कहा यार इस बंदे की उम्र जो है ना ये है कोई 40-42 साल है जो बेटा, ये कह रहा है। वो तुझे बेटा बना गया है। बस बस यार क्या करें। चल जो भी है ठीक है। ख़ैर चल वो तुझे अब भी बेटा बना के था, वो कहते हैं वो ज़ेब भी आया था, वो भी अच्छा लड़का है, बच्चों जैसा है। मैंने कहा जी, जी, जी। यार पता है क्या सही बात है वैसे हम बच्चे ही हैं, हम क्या कर इसको हम नो तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई और कर नहीं रहा ना। हाँ, कौन कोई मुझे और कर बताना क्या रहा कौन-सा बंदा है जो मुल्हिद से भी बात करता है और कैसर-ए-मराया से भी बात करता है? है। कौन हाँ, है? कोई नहीं करता।
कोई भी नहीं करता है, ऐसे ही। कौन है जो कहता है कि सैयद मुज़म्मिल भी कि कई जगह ठीक है और शहज़ाद गियास भी कई जगह ठीक है, हारिस सुल्तान भी अपने ज़ोन में कहीं न कहीं एक जगह जाके वो उसकी 2-3 बातें भी ठीक हैं और कैसर अहमद हाँ, राजा भी ठीक है। कौन है वो बंदा? मुझे बताओ। वो आप जैसा लानती आदमी है। यार जा जो दफ़ा हो जो यार। जो कैसर राजा को ठीक कह रहा है, एक वकील बना हुआ है उस मैं मौलवी ये का। नहीं कह रहा कि कैसर अहमद राजा मतलब गलती से पाक है, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, मैं कह रहा नहीं, हूँ यार बात मैं मुझे तेरी बात समझ आ गई है, लेकिन हाँ, अगर 2 + 2 4 कह रहा है तो ये कौन-सी नई बात है? ये सबको पता है। बात कोई ये है और ना। नहीं ना कह रहा, उसकी पार्टी का कोई और बंदा नहीं ना कह रहा 2 + 2 4 है। कम से कम वो कह तो रहा है, इसलिए मैंने तुझे कहा था इचरा इंसिडेंट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? उसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, फ़र्क पड़ता है। नहीं, नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो हाँ, पड़ता है। लेकिन वैसे मैं बात करूँ कि कोई नई बात नहीं कर रहा है, अच्छा जी नमाज़ पढ़नी चाहिए, हाँ जी पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। मतलब ये नॉर्मल नई बात बात है, सबको हम पता है। कौन-सी नई बात कर रहे हैं? हम भी तो बस यही बात कर रहे हैं कि बस लोगों की लेकिन बात सुनो, हाँ, लेकिन वो दूसरों थोड़ी-सी को थोड़ी-सी ब्रीथिंग अलग स्पेस दो। ये हाँ, तो ये अलग बात ही है ना, ये स्पेस देने को कौन तैयार है हमारे पाकिस्तान में? कहते हैं स्पेस तेरी ऐसी की तैसी। अपनी सही है अपनी उंगली दूसरे के अंदर दे के रखते हैं। नहीं लेकिन आलमी अरीना में अगर आप देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। ब्रॉडर हाँ, सेंस में अगर बात करें। यार हम तो वैसे पाकिस्तान भी में ब हाँ, वाक़ई तो ज़रूरत है, 150 लेकिन साल हम पीछे बाहर होते बैठे हैं। हुए हैं ना इसलिए। नहीं, हम वैसे भी 150 साल पीछे होते हैं ना पाकिस्तानी जो है। असल में पता है क्या है, पहले इंडिया कॉपी करता है वेस्ट को, फिर हम इंडिया को कॉपी करते हैं। हाँ, हमारा हाँ, ऐसे हमारा ही। ये हमारा यही है, हमारे जो ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं ना, वो इंडिया में हुँ, चल चुके हैं, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही, वो और इंडिया में चल हाँ, चुके हैं। बिल्कुल और हम 200 साल बाद वहाँ कैच करेंगे और इंडिया कहेगा हम इस गली बिल्कुल, से बेटा गुज़रे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं हमने सब कुछ देख लिया, अब आप जो है हमारी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी नहीं मानते, कहते हैं हम तुम्हारी कॉपी नहीं करते, हम लानत भी नहीं भेजते तुम पे। लेकिन अगर तुम देखो ना तो एक हद तक ना पाकिस्तान का जो एक क्योंकि सोशल मीडिया जो आलमी हो गया ना, अब हमारे पास इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ अपना लोकल नहीं है तो दूसरों का भी है। ठीक है, हमें पता है कि बिल्कुल। फ्रांस में क्या हो रहा है, हमें पता है ईरान में क्या हो रहा है, बस ट्विटर पे जाओ, लोकेशन चेंज करो और वो तुम्हें हुँ, टेलर फीड ट्वीट्स तुम्हें देगा। तो क्योंकि हमारे ऐसे ही। पास एक एक्सेस है बाहर के इन्फ्लुएंस का, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो है ना कल्चर वो भी चेंज कर रहा है, थोड़ा हुँ, बहुत। तो टॉलरेंस आ रही है थोड़ी बहुत। बहुत टॉलरेंस आ गई है भाई। नहीं तो मुझे याद है कोई बंदा ये मुज़म्मिल की तरह कोई बात कर सकता था पहले, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी बात नहीं कर सकता था। ये शहज़ाद गियास की तरह। अब तो ख़ैर ये मतलब आर्मी पे काफ़ी कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं, नहीं कर सकता था कोई भी बात। हाँ, नहीं बात करें। मैं बात ये नहीं कर रहा कि आर्मी के खिलाफ आप बोलो। मैं वो बात नहीं मैं बात ये कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में पता है क्या लोग समझते हैं कि अच्छा, मैं इस तरह सोच रहा हूँ, जो बंदा इस तरह नहीं सोच रहा, इसका मतलब है कि हुँ, वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ठीक है? मतलब कि डिफरेंट वेज़ ऑफ थिंकिंग है। लेकिन अब हमने क्या लर्न किया है कि देखो, आप भी मुल्क का मफ़ाद सोच रहे हो, अगला बंदा भी मुल्क का मफ़ाद सोच रहा है। ठीक है? अब मैं तुझे हुँ, एक और मिसाल देता हूँ। अपने ज़ोन में हनीफ़ कुरैशी साहब भी इस्लाम का बोल-बांका कर रहे हैं और इंजीनियर साहब भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों कहते हैं कि ब दूसरा जो है वो गलत कर रहा है। ठीक हाँ, है? ऐसे लेकिन ही है, ऐसे अपने ज़ोन में ठीक कर रहे हैं दोनों। इसी तरह मैं तुझे कहता हूँ कैसे ना मिजाज भी अपने ज़ोन में ठीक कर रहा है। सही है भाई, सही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तू नहीं मानना, तू नहीं मानेगा। तो बाकी वो गांधी साहब वाली वीडियो देखी थी तूने? वो कोशिश करी इसमें ज़रा अटैच कर दें। वो हाँ, नहीं गांधी साहब ने मैं हैरान हूँ कि लोग इस तरह भी समझते हैं कि साइंसदानों ने कुरान खोला हुआ है, उसमें से मैंने निकाल देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये पागल तो नहीं है ये लड़की? ये 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 व्हाट्सएप ये यूनिवर्सिटी पता के है क्या? पास आउट है। ये ओह! ये ना किसी गाँव देहात में ना जो बच्चे होते हैं ना जिनको कुछ पता नहीं किसी चीज़ का, उनको जो है ना लोकल मौलवी वो कहानियाँ करा हुँ, देते हैं। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना, उनको थोड़ा शऊर आता है, ठीक है? मौलवी साहब में तो अपनी वो जो आमदन शुड़ुल है मार दी। वो करनी है हलाल, तो वो कुछ ना हुँ, कुछ शुड़ुल जो है वो दे देते हैं। बच्चे उनको कर देते हैं इंटरनलाइज़। बच्चे फिर बड़े होते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे है ही नहीं। इसका मतलब है कि मौलवी साहब झूठ बोलते हैं, इसका मतलब है कि इस्लाम झूठ है। अब तूने कितनी दफ़ा सुना होगा कि ये टाँगे ना हिलाओ, कुर्सी पे बैठे हुए, इससे अबू की नेस्टी जो होती है। हाँ, रिज़्क थोड़ा हो जाता है। हाँ, रिज़्क कैंची ना चलाओ, अम्मी-अब्बू घर की में लड़ाई लड़ाई हो होती जाएगी। है। हाँ, घर में लड़ाई होती है। वैसे वो बात तो सच है, क्योंकि जब मैंने कैंची चलाई ना, तो फिर घर हाँ, में लड़ाई हुई। मेरी अम्मी ने आके मुझे धोया। नहीं यार, ये तो कॉमेडी कर रहा है लेकिन इस तरह का है नहीं ना। वो तू कैंची नहीं, वो तूने कैंची से कुछ काटा होगा और यार बात तो कैंची की है ना। चलो,
ऐसी बात है। तो क्या तुझे लग बहरहाल रहा है कि हाँ, बस वो गांधी साहब का भी बड़ा हौसला था, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बड़े तअम्मुल से सुन के उस गांधी चवल का साहब जो जवाब है दिया। ना, उन गांधी साहब को पता है कि ये अवाम किस तरह की है, ठीक हाँ, है? अब गांधी साहब हो गए हैं यूज्ड टू। हाँ, अब यूज़्ड हो गए। वो हाँ, 1981 की मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उस वक़्त भी लोग ऐसे चवल मारने वाले सवाल कर रहे होते थे और अभी भी कर रहे होते हैं। लेकिन यार मुझे अफ़सोस इस बात का है कि गांधी साहब उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, जिस तरह इंजीनियर साहब डाल पाए हैं। वो इसलिए गांधी साहब जो है ना, वो सब कुछ कर रहे हैं ना, वो दाढ़ी भी रख रहे हैं और दाढ़ी रख नहीं रहे, उनकी दाढ़ी आती नहीं है भाई, नहीं आती। नहीं आती। मैं खुद देख के आया हूँ ना, पर्सनली देख के आया हूँ। इधर-इधर आती है, इधर-इधर हल्की-सी आती है। हाँ, तो वो रखे ना। तो बस इतनी आती है ना, इतनी रखी हुई है, तो ज़ूम करके देख नज़र आएगी, एक लाइन सी हल्की-सी, 4 बाल नज़र आएँगे। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। बढ़ती नहीं है। मैं तो बताता हूँ। मेरे मेरे मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जिन लोगों के बाकी जगह पे बाल नहीं होते ना, जिस तरह ये इनके कम बाल हैं, दाढ़ी इस जगह तो बिल्कुल है ही नहीं ना। मैंने तो साथ खड़े होकर नमाज पढ़ी थी, इस जगह पे उनके बाल नहीं है ना। तो और उनके तूने सर के बाल देखे, उनकी एज है तकरीबन 72 के करीब। 70-72 साल की उम्र में उनके बाल देखे कितने हैं? पूरे, मतलब मेरे से ज्यादा शायद बाल होंगे उनके, मेरे इधर से उड़ रहे हैं बाल। हुँ। तो लेकिन उनके बाल पूरे हैं, बेहतरीन। तो वो मुझे लग रहा है कि जो वो हेयर एनर्जी या जो भी होती है, वो उसको क्या कहते हैं, मुझे अब नाम नहीं पता, बायोटिन समथिंग, वो सारा उनके सर में है, जो इनके सारे बाल सर पे हैं। इधर बाल बिल्कुल भी नहीं हाँ, है। नहीं ऐसा होता है क्योंकि ये होती है म्यूटेशंस। अब जिस तरह एशियंस हैं, चाइना में हाँ। उनके उनके थोड़े कम होते हैं। बिल्कुल। उनकी तो बस हाँ, वही। वो चंगेज़ खान की तरह बस इधर से होती है थोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये वाली बात है। तो तो लेकिन ये इंजीनियर साहब कह रहे थे कि गांधी साहब जो है ना, वो असल में ना अगर वो पैंट शर्ट पहनते हैं, उनको चाहिए कि वो सर पे इमामा शरीफ बाँधे और वो पूरा नहीं, गेटअप करें पैंट शर्ट तो मौलवियों स्पेशल। वाला, फिर मौलवी साहब समझेंगे। हुँ। लेकिन जिस तरह का ना इन्होंने टॉपिक्स इन्होंने लिए हुए हैं, इंजीनियर साहब ने और आमिर साहब ने, ये वैसे अकेले ही खड़े होंगे कि जब आपने सबसे टक्कर लेनी है, यू आर गोना स्टैंड अलोन। हाँ, मेरे हिसाब से तो गांधी साहब और इंजीनियर साहब को हाथ मिला लेना चाहिए और मिल के जो है ना। और नहीं हाथ वो अब देखना हाथ वहाँ मिलाते हैं जहाँ इंटरेस्ट सेम हो, ठीक है? हाँ, इंटरेस्ट। हाँ, अब इंजीनियर साहब का क्या है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है ये सही बुखारी, सही मुस्लिम। मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। आपकी बात अगर इसमें लिखी हुई है, हुँ। ठीक है 24 कैरेट सोना है। नहीं लिखी हुई तो हम मुखालफत करेंगे। हाँ। अब इस तरह का जब बंदा हो उसकी दोस्ती ना किसी से हो सकती है, ना उसके साथ दुश्मनी हो सकती है। जब हाँ, उसकी मुफ्ती तो नहीं हो मकसूद सकती। साहब ने वो की थी वो बात वो हज़रत अली वाली, ठीक है? उनके हाँ। मुँह से वो गुस्ताखी होगी हाँ, उनकी। हाँ, हाँ, वो हाँ, निकल तो गया था, किसने निकल डिफेंड गया। किया था? हाँ। इंजीनियर साहब ने। हाँ, इंजीनियर साहब ने डिफेंड किया था, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंजीनियर साहब किसी के दोस्त नहीं है, ना किसी के दुश्मन है। वो बस कहते हैं कि बात अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहरहाल और वो सोलर सोलर वाला एक नया इश्यू चल रहा है, इसके ओह पता लगा हाँ, होगा। सोलर वालों को लग गया जो अपनी बिजली खुद बना रहे हैं वो भी टैक्स दें। वो भी टैक्स दे, मतलब हुकूमत ये कह रही है कि भाई अभी तो इस साल तो बिजली बहुत है इनके पास, अगले साल बिजली नहीं होगी। तो वो कह रहे हैं इतने सोलर लगा लेना लोग कि हमें बिजली बनाने की जरूरत ही ना पड़े। ये जो सोलर वाले हैं ना, यही हमें बिजली दे दें और इससे हम काम चला लें। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि अगर आपने बिजली बनाई, हम्म। तो आपको फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो तो देना पड़ेगा। वो तो देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। पहले वो आपको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं कि भाई आप लगाएं लगाएं, जब आप लगा लेते हैं पता लग जाता है कि भाई करोड़ों बंदे ने लगा लिया, कहते हैं आप टैक्स दो। तो वो जो बिजली है वो देंगे हुकूमत उनको वापस हुकू- देगी। हुकूमत उनको वापस देगी। असल में होता है इस तरह है ना कि देखो, आप ज्यादा बिजली बन गई है तो कहाँ स्टोर करेंगे। हुकूमत कह रही है कि हम आपको स्टोरेज की जगह दे रहे हैं, समझ रहे हैं? हुँ। हम आपको हम आपको स्टोरेज की जगह दे रहे हैं, तो उस स्टोरेज की जगह पे हम टैक्स ले रहे हैं, बाकी वैसे हम कोई टैक्स नहीं ले रहे। ये तो लॉलीपॉप है, लेकिन देखो लॉलीपॉप तो बनाना होता है ना फिर आपको। नहीं तो उन्होंने अगर लॉलीपॉप कोई ये बंदा कर ना दे, ज़ाया कर दे, ऐसा हो नहीं, सकता है? वो आप जबरदस्ती खींच लेंगे आपसे। अच्छा उसका कोई सिस्टम नहीं है। उसका कोई सिस्टम नहीं। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है यार इस मुल्क में। बस भाई, आवे का हवा बिगड़ा हुआ है बस। इंजीनियर साहब ये कहते हैं चिट। लोगों को सोलर लगवाओ। सोलर लगवाओ, जिस बंदे के पास इस्तात है वो सोलर लगवाए। सोलर अभी लगवाने वालों को लोड़े लग गए हैं। हाँ, और लगा गए बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, सही बात और लेकिन अब सोलर सस्ता बहुत हुआ है ना। वो एक नई तरह के सोलर आए सस्ता हैं ना, नहीं है, नॉर्मली। पता है क्या? इस मुल्क में बाकी सब कुछ महँगा है, वो सस्ता लगता है, हम्म। बात ये है। हाँ, ओवरऑल प्राइस कम हुई है ना, पहले पता नहीं कितने का था, मेरा ख्याल पता नहीं, बहरहाल समझ लिया अगर 10 रुपए का था तो अब 7 रुपए का मिल रहा है, इस वजह से क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है सोलर की।
तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पड़ी हुई है। लेकिन उसको तो लगवाने उसको के लिए लेबर जो देनी पड़ेगी, जो सारा सिस्टम करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो लगेगा ना? नहीं, नहीं, खर्च वो तो तो पड़ेगा। नए नए नई टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए भी पड़ेगा ना। नई टेक्नोलॉजी ये है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें ये है कि जब मिट्टी पड़ती है ना, तो हुँ, मिट्टी उसके ऊपर जम जाती है और फिर उसको फिर उसकी ना आहिस्ता-आहिस्ता 3, 4, 5 साल बाद जो है ना उसकी कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं क्या कहेंगे उसको हम? हाँ, एफिशिएंसी। कैपेसिटी भी कह सकते हैं। कैपेसिटी भी कह सकते हैं या उसका आउटपुट भी कह सकते हैं, वो कम हो जाता है। ये लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई है ना, इस पे डस्ट नहीं जमती और अगर डस्ट जम भी जाए ना, तो उसकी आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो नए वाले जो है ना वो महँगे आ रहे हैं और जो पुराने वाले हैं वो अपने रेट से और सस्ते हो गए, ताकि लोग खरीदें और हम जो है ना नया लाएँ। नहीं तो पुराने तो ये वाला लो, वजह उसको थोड़ा साफ कर दो। हाँ, अब तो वो पाकिस्तानी एक मैं देख रहा था टिकटॉक लड़का था, उसने एक मशीन बनाई थी जो ना सोलर को साफ करती थी। वो हुँ। पता नहीं किस तरह उसने बनाया हुआ था, बहरहाल वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप घुमाएँ और पानी-शानी साथ मारें, एकदम बेहतरीन चमक ये तो जाता है। बारिश आएगी तो खुद ही साफ हो जाएगी। नहीं, वो कुछ चक्कर होगा अल्लाह जाने, बहरहाल वो उसमें ये है कि वो डस्ट जब पड़ती है ना तो फिर साफ नहीं होता। ठीक है, जो भी कुछ सिस्टम सिस्टम होगा हुँ। उसमें। अच्छा, बाकी बाकी अब तेरी मुस्बत ही मुस्बत चल रहा है। तेरी अगली पॉडकास्ट किसके साथ आ रही है? नहीं, अगली मेरी किसी के साथ नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूँ मैं आज बस। कहता हूँ कि कार सालिदीन के साथ। ओह नहीं यार, नहीं कार यार। मैं अकेला ही बहुत हूँ। क्योंकि जब मैं कर लूँगा फिर तूने कहना कि अब मैं भी करूँ। मेरा मेरा हो सकता है है, मेरा हो है सकता दिल, है। उनके साथ करूँ एक। हो हाँ, कर ले, हो सकता है, देख मैंने तुझे देख के माइक लिया, नहीं तो मेरा ऐसे ही गुज़ारा चल रहा था। मैंने तुझे देखा, मैंने माइक ले ली। ठीक है। अब तू भी कुछ कर रहा है मैं भी कॉपी करूँ। पानी मुझे पी ले यार, म मैं या पानी पी रहा अगर हूँ। कोई बंदा देख रहा है तो ऐसा ऐसा काम करो कि शायद रीम आए, उनसे पॉडकास्ट करनी। उनसे तो मैं करूँगा तैयारी करके। ये अभी जो 2 जो आए हैं ना ये तो मैंने बस ठीक है जाने दो इस तरह होता है। तूने लेकिन डिलीट री कर दिया हारिस सुल्तान वाली? मैं देख रहा था, मुझे नज़र नहीं नहीं आ मैंने रही। क्यों डिलीट करनी है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई। अच्छा, मुझे नज़र नहीं आई यार। तू नाम लिखना मेरा ज़ैब अली और हारिस सुल्तान आ जाएगी। चल हाँ, इस तरह करके चल सर्च ठीक है करूँ मैं तो तेरे। करते हैं आउटरो अब। कोई आखिरी बात रहेगी है या करें? आखिरी बात, वो क्रिकेट जो है हमारे बॉब्जी कर लेगा, बाबर आजम। क्रिकेट का आयरलैंड मुझे से भी कुछ हार नहीं गए। पता। तूने अच्छा, जो बताना है तू बता दे। बहरहाल पाकिस्तानी टीम जो है वो पहले न्यूजीलैंड की डी टीम जो थी, ई टीम, उसके साथ ड्रॉ करके गई है सीरीज। होम हाँ। सीरीज थी वो। और उसके बाद आयरलैंड बेकार थक्कड़ टीम। अब लोग कहेंगे नहीं नहीं, आयरलैंड की बहुत अच्छी टीम है। तो बात ये है कि आयरलैंड से भी हार गए। जिसको हम बीट कर रहे हैं वो क्या कितना कुछ आयरलैंड हमें ठोक के चला गया। है अच्छा ये हाँ, कैसे हो आयरलैंड। गया? बस देख नहीं लो जी, फिर आयरलैंड तो हमें अच्छी ठोक के। टीम होगी हाँ, फिर तो यही मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे पाकिस्तानी अवाम ऐसी वो डिल्यूजन में है ना, ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेती है कि बस अगर कोई हरा गया तो नहीं यार वो बड़ी अच्छी टीम थी, अगर हार गए तो बस ठीक है जी, ऐसे ही था वैसे ही था। तो बात ये है कि बाबर आजम की कैप्टनसी थी और वो मैच हार गए और बड़ी बुरी तरह हारे। और बाबर साहब की एवरेज थी मेरा ख्याल है 43 बॉलों पे 57 किया था। अच्छा तो हाँ, ये कोई अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है, क्योंकि आप ओपनर आए थे, ओपनर ये शायद वन डाउन आया था। तो वन डाउन आके आपने लगाना होता है, आपने ऐसे मुंह नहीं देखना होता। तो फिर कहते हैं जी बाबर आजम जो है विराट कुछ कोहली के शुक्र है ऊपर उसने जा रहे कुछ हैं। बना तो लिया है ना, पहले टूले मार के आउट तो नहीं हो गया। ओ यार, ऐसे ही होना चाहिए ना, टी20 में टुल्ले मार के आउट हुआ था कि अगला है नीचे आके उसने मारा ना इफ्तिखार ने, और अच्छा वो शाहीन शाहीन शाह अफरीदी ने, उसने आके आते ही खड़काई है। तो उसका क्या तभी बना, स्कोर। नसीम शाह का उसने भी दो दो छक्के मारे थे ना बैक टू बैक, हम्म। वो अफगानिस्तान को मारे थे। हाँ, उसने 2 दफा मारे थे, उसने नहीं, सॉरी, अफगानिस्तान को 2 दफा पड़े थे। एक दफा नसीम शाह ने मारे थे, एक दफा आसिफ ने मारे थे, आसिफ अली। अच्छा हाँ हाँ आसिफ अली को मुझे याद है। हाँ, हाँ। मुझे याद है तो तो वो क्या हो रहा था, वो T20 वर्ल्ड कप भी था हाँ, टी है ट्वेंटी ना? वर्ल्ड कप भी आसिफ ने मारे थे। हाँ, शायद टी20, हाँ, टी20 वर्ल्ड कप अच्छा था। इस ये साल भी जो टी वर्ल्ड ट्वेंटी कप वर्ल्ड है कप वो तो यहाँ पे हो रहा है। है यार, यहाँ पे तेरी तो सिटी में हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच। हाँ हाँ इधर लॉन्ग आइलैंड में हो रहा है। हाँ, मैं नहीं लेकिन जाऊंगा। सारे टिकट बिक चुके हैं। हाँ मैंने ट्राई की थी लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली। अच्छा, इधर हमारे इधर डेलस में हो रहा है, यही है पाकिस्तान कि और अंदर एक बार यूएसए का। घुस जाओ बस किसी बहाने ये हो नहीं तो सकता है। क्या, नहीं तो ऐसे बढ़ने तो नहीं देंगे, टिकट दे के जाने देंगे। कौन कौन तरीके होते हैं, पाकिस्तान अच्छा, बनाते होते। हैं। देखो अगर आप पाकिस्तान नहीं बनाओगे तो आपको पाकिस्तान की याद आती रहेगी ठीक है, कोई ना कोई आपने वो जुगाड़ तो सोचनी है ना। हाँ, नहीं, हाँ, मुझे याद है एक दफा अपना कॉन्सर्ट था कल्चर ना। प्रिजर्व करते हैं यार, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मुझे याद है एक दफा कॉन्सर्ट था, शायद मैं एफएससी की बात थी ना, फर्स्ट ईयर 11th क्लास की बात है।
हुआ इस तरह के कुरतलैन बलोच आई हुई थी और एक और कोई आर्टिस्ट था बड़ा, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। लाल सईद। तो लाल सईद तो नहीं था? नहीं, पता नहीं कौन था, बहरहाल क्यूबी अच्छा, क्यूबी का उस वक़्त नाम बहुत मशहूर हुआ, तो 2012-13 की बात है। अच्छा। तो आई हुई थी वो, और पंजाब कॉलेज वालों को फ्री एंट्री थी और हम पंजाब कॉलेज के नहीं थे। हुँ, मेरे दोस्त ने कहा था आ जाइए यार, कर लेंगे, घुसा लेंगे। अच्छा, हुआ इस तरह है कि मेरे सामने ना एक लड़का था, वो एंटर हो रहा था। उसने झूठ बोला ना कि सर मैं पंजाब कॉलेज का हूँ। उसने कहा कार्ड दिखाओ, उसके पास कार्ड नहीं था। तो वो उसके गार्ड ने, अब पाकिस्तान है ना, गार्ड ने पकड़ के उसको चंड मार दी, कहा, निकल इधर से। भाई बंदा सीधा मुंह से मना कर दे कि यार तू चला जा वापस, उसने चंड मार दी। बहरहाल वो बेचारा रोते रोते वापस चला गया, क्योंकि गार्ड भी अच्छा खासा वो था। बहरहाल फिर हम 6-7 लड़के पीछे खड़े हुए थे, हमने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। फिर वो क्योंकि जंगल में कॉन्सर्ट हो रहा था, वो हम जंगल क्रॉस करते हुए वो एक जगह पहुंचे, तो वहां पे ना जो कनॉपीज लगी थी ना, वो थोड़ी सी फटी हुई थी। वो कनॉपी को और फाड़ा, चर्र करके फाड़ा, और अंदर घुसे। और अंदर घुसे तो फिर आगे जंगला आ गया। ओ भाई, मैंने कहा ये जंगला जो है ना, वो छलांग मार के क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा खैर मैंने कर लिया क्रॉस, मेरे से जो 2-3 पीछे लड़के थे उसने कर, एक छोटे कद का लड़का था, उसने जंगला क्रॉस किया, उसका पाँव फंस गया जंगले में, लटक गया। जंगले जंगले से यूं लटक गया नीचे। हुँ, बस फिर हुँ। उसको जाके हमने छुड़ाया, हाँ, और हाँ। नीचे इतनी टटियां पड़ी उस जंगले के नीचे। ओए होए 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 होए। तो बस बड़ी मुश्किल से उसको निकाल के लेके आए, बस पहुंच गए फिर हम अंदर। तो बहरहाल इधर भी या कोई ऐसा सीन हो तो क्या ही बात है। यहाँ पे अगर आप घुस जाओ तो आपको बस वो गार्ड आते हैं, कहते हैं भाई टिकट दिखाओ। अच्छा। ओहो! टिकट तो गुम गई है। टिकट अगर नहीं है तो हम्म। वो आपको बस एस्कॉर्ट करते हैं बाहर। आ जाओ अच्छा, बाहर, बस बाहर निकाल देते बाहर हैं। निकाल देते हैं। कोई केस चेस नहीं करते आप पे? नहीं केस उन्होंने क्या करना है उन्होंने बेचारों। इतना इतना उनको पता है कि ये लोग हैं, ये भी आए हुए हैं शुक्र करने। तो वो बस कहते हैं कि जी ठीक है, निकल जाओ। वो पतली अच्छा। गलियाँ पकड़ लो आप। इतना होता हाँ, है। इधर तो हमारे डेलस में हो रहा है ना मैच। डेलस भी 4 घंटे की ड्राइव पे है, 4 साढ़े 4 घंटे की ड्राइव पे। मेरे तो मेरे ना स्कूल में एक जगह कॉन्सर्ट हुआ था बिलाल सईद का। तब बिलाल सईद का अच्छा। गाना आया था 12 साल। अच्छा, तो अजे किधर है, मजीया अमेरिका में चुराइयाँ पाकिस्तान 12 में? साल वो वाला, ठीक है? अमेरिका में पाकिस्तान में? नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। हराम है एक भी टिकट बिकी हो, एक भी टिकट नहीं बिकी। इतनी वो बिकी को नहीं उन्होंने जो कॉन्सर्ट है वो कैंसल कर दिया। अच्छा। वैसे मुझे कॉन्सर्ट पसंद भी नहीं है। यार वो पता है क्या, अब सिंगर सिंगर पे डिपेंड करता है। अगर तू जाना उसके मुस्तफा जाहिद के कॉन्सर्ट पे, बहुत मजा आता है। अगर तू सोच रहा है कि आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे मजा आता है ना, जहन में तो आता है कि आतिफ असलम कितना बड़ा सिंगर है, कितना मजा आता होगा। घंटा मजा नहीं आता। मैं गया हूँ उसके, अच्छा है, ठीक है, गाता बहुत अच्छा है, मजा आ रहा था, लेकिन एक जो कॉन्सर्ट का मकसद होता है ना, एकदम एनर्जी आना आपके अंदर, आपके अंदर का वो डांसर निकलता है जो, वो नहीं निकलता आतिफ असलम के उसमें। अच्छा अच्छा मसला पता है क्या है देख, मुझे तो सारे गाने पसंद नहीं है, हम्म। ठीक है? नाचना मैंने को नहीं और वहाँ पे कुछ हल्ला-गुल्ला मैंने नहीं करना, ठीक है? हाँ, तो मेरे उस तू तरह क्या का शौक नमाज ही पढ़ने कोई जा नहीं। रहे हो उधर? नहीं मतलब मुझे कॉन्सर्ट का जो वो है ना वो माहौल मुझे पसंद ही को नहीं। अच्छा। खड़े होके बस क्या पीछे क्या से कसे तो नहीं लगते? नहीं, नहीं कसम की बात नहीं है लाइक ओके तुम स्टैंड करके बस जंप कर रहे हो बस। हम्म। उसमें तुम इट्स नॉट स्टिम्युलेटिंग इट्स वेल इट्स काइंड ऑफ नहीं नहीं यार, असल में नहीं, नहीं तू मतलब तूने फिर ना, तू प्रॉपर कॉन्सर्ट पे नहीं गया, मैं तुझे बताता मैं हूँ। कभी वो नहीं तो गया। एक, हाँ बस वो इसीलिए तू कह रहा है ना। होता पता है कि मैं गया हूँ काफी सारे कॉन्सर्ट्स पे ना। तो होता पता है क्या, मैं आतिफ असलम पे भी गया, अच्छा ठीक है, सही है, ओके, मतलब बड़ा सिंगर है, अब लोग कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात है। तो गाना अच्छा गाना एक अलग बात है, और कॉन्सर्ट में एनर्जी भरना एक अलग बात है। अब मैं गया था मुस्तफा जाहिद पे। होता ये कि फिर आपके ना दिमाग की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है ना, तो फिर आपके अंदर से एकदम से खुद ही से एक मुजरा निकलता है। अच्छा वो गाना गा रहा है तू क्या कर रहा है ये बता? क्या? वो हम गाना डांस कर गा रहे रहा हैं। है, हैं? हम डांस कर रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो मजा आता है ना, नहीं तुम लोगों में खड़े रिलीफ होके होता ये कर रहे हो बस। है। बस हाँ ना। इसमें क्या मज़ा है? बस यही तो बात है, जब तक आपने किया नहीं होता आपको नहीं पता लगता। हम नहीं करते भाई तुम करो। बस ऐसे ही भाई, बहुत मजा आता है। चलो ठीक है बंदे-बंदे की बात है तुम्हें पसंद है तुम जाओ, हमें नहीं। हाँ, यही तुझे है तुझे बिल्कुल। हाइकिंग पसंद है? हाँ हाँ, बहुत पसंद है। हाँ, मुझे हाइकिंग पसंद है। हाँ, ठीक है? कुछ चीज़ें अब मैं हाँ, इस्लामाबाद में था, मैं तो इधर तरस गया हूँ हाइकिंग को। इस्लामाबाद में था तो मैं हर नहीं हफ्ते वहाँ जाता पे था। टेक्सास में तो इतनी जगह है वहाँ पे तो घंटा स्टेट हाइकिंग। पार्क से यहाँ यार। ओ यार, हाइकिंग इन अ सेंस पहाड़ पे जाना, पहाड़ हाइकिंग। हाँ, तो पहाड़ है ना वहाँ पे। घंटा इधर कोई पहाड़ नहीं है। कोई पहाड़ नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई पहाड़ नहीं इधर। मैं अब क्या बोलूं।
6-6 घंटे चलो तो फिर जाके कोई पहाड़ एक अच्छा नज़र एक आता बात है। बता वहाँ पे वो सांपों की फार्म तो है ना? हाँ, है। वो रैटल स्नेक वो जो बहुत, फार्म है बहुत, वहाँ पे। बहुत, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो वहाँ पे जाना, वहाँ पे व्लॉग कर। सांप का फार्म भी चलेगी वीडियो। हाँ, हो सकता है। वो बात ये सांप के फार्म पे जाने के लिए भी मुझे कम से कम 4-5 घंटे जाना पड़ेगा। यार तूने टेक्सास पूरा कौन-सी पाकिस्तान जितना है। खुडे में तूने घर लिया यार है? कसम खुदा की मैं तो खुद इधर से तंग आ गया हूँ। इंतहाई बोरिंग स्टेट है। आपने कहीं जाना है ना तो कम से कम 6 से 7 घंटे की ड्राइव है। कहीं भी जाना है आपने। कोई बेहतर जगह जो है ना कम से कम 6 ग्रोसरी घंटे लेनी 7 हो तो घंटे। फिर कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है? नहीं, नहीं यार ग्रोसरी तो मतलब ये तो करीब ही है ना। ग्रोसरी तो ऐसे 10 मिनट के उस पे ड्राइव पे। लेकिन हुँ। मैं बता रहा हूँ घूमने फिरने की जगह। जैसे हम इस्लामाबाद में रहते हैं ना, मरी जाना है कितना 1 घंटा लगता है। मुज़फ्फराबाद जाना है कितने 3 घंटे लगते हैं। इस्लामाबाद मरगला जाना 40 मिनट लगते हैं। समझ रहे हैं ये ना? मेरे ख्याल यहाँ रेड स्टेट सारी ऐसी हैं। ये जो है ना टेक्सास बेकार, ऊपर ओक्लाहोमा बेकार, अलाबामा बेकार, लुजियाना बेकार, ये सारी जो स्टेट्स हैं ना अजीब किस्म की बेकार स्टेट्स हैं। फिर आपने एरिजोना जाना ना, एरिजोना एंटर होना जहाँ पे ग्रैंड कैनियन है, तो कम से कम 19 घंटे की ड्राइव है। 19 घंटे उफ, बंदे की हालत खराब हो जाती। कैलिफोर्निया जाना 24-25 घंटे की, कोलोराडो 16 घंटे की। तो बस मैं तो तंग आ गया हूँ, कसम से पहाड़ देखने को तरस गया हूँ मैं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मैं हर हफ्ते जाता था हाइकिंग पे, मारगल्ला ऊपर मरी तो चले एवं ही चला जाता था। तो अब जो है वो तो मैदान ही मैदान केव्स है, नहीं है मैदान वहाँ ही पे, मैदान। केव्स हैं? दूर है ना, सब कुछ दूर है। सब कुछ दूर है। तो बहरहाल मैं अभी आगे पीछे मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ इस स्टेट से बाहर, कहीं न्यू मैक्सिको में, एरिजोना में, कैलिफोर्निया में तो नहीं कर रहा, कैलिफोर्निया महंगा बहुत है। तो न्यू मैक्सिको, एरिजोना, यूटा, यूटा में काफी मैंने अप्लाई किया है, देखो। चल ठीक है। देखते हैं क्या बनता है, हमें अपडेट करते रहना। हाँ तीनों इंशाल्लाह। हज़रात यार सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है? मेरे से नहीं होता। लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जो करना है आपको पता है क्या करना है। बस करो और आपसे मुलाकात होगी घंटी दबा इंशाल्लाह। दें, घंटी भी हाँ, दबा दें घंटी ताकि। दबा दो यार घंटी दबा दो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।